आई सॉ अ स्मॉल बॉय, अच्छा चबी सा लड़का था, मतलब फेस उसका चबी था, वैसे तो ही वॉज क्वाइट थिन, स्मॉल बॉय, चबी बॉय, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ वेरी कॉर्नर बेड and isolated. I mean, at that time he was sitting isolated, and we were wondering what happened to the child, and the mother did not allow us to come in near him. The mother told, आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछिए. The mother told, whatever history you want to take, you take from me, but do not come near my child. The doctor has told that people will not come and touch my child. I was like, okay, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मॉम बोल रही है कि बच्चे को नहीं पास में जाना है, बच्चे से कुछ नहीं पूछना है. हमने कहा ओके कोई बात नहीं, आप बताइए कि क्या हुआ बच्चे को. सो द मॉम टोल्ड दैट ही इज वेरी वीक चाइल्ड, दो आई गिव हिम गुड फूड टू ईट, ही स्टिल वीक, बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार इसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है, बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पेट में दर्द है, कभी छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी निमोनिया के लिए एडमिट हो जाता है. तो एक साल में तकरीबन 3-4 बार वो आ जाता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए. सो इन 1 year the kid is coming 3 to 4 times in the hospital because of infections. Either it could be a chest infection, either it is an abdominal or a stomach pain, on and off recurrent pain, or pneumonia she told. Very specifically she told pneumonia also. तो हमने कहा कि ठीक है कोई और प्रॉब्लम है, तो she told he is weak और पीला पड़ा रहता है, तो ही इज वीक एंड यू नो ही इज येलो आईज, तो जॉन्डिस भी लगा हम लोगों को. ठीक है, हमने कहा कि और कुछ है, तो बोले नहीं, पास्ट हिस्ट्री, लाइक द वे यू टेक अ पास्ट हिस्ट्री. सो द पास्ट हिस्ट्री वाज दैट द किड वाज कमिंग टू द हॉस्पिटल फॉर रिकरेंट एडमिशंस फॉर रिकरेंट इन्फेक्शंस. देन वी आस्क्ड फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में किसी को कुछ होता है. तो द मदर टोल्ड कि हाँ इसका एक बड़ा भाई है, उसको भी ऐसा होता है, उसका बहुत तबीयत खराब था. सो द चाइल्ड हैड एन एल्डर ब्रदर जिसका भी बहुत तबीयत खराब था. तो हमने पूछा अब वो कैसा है, अब उसको कौन देख रहा है. तो मदर टोल्ड दैट द चाइल्ड, द एल्डर ब्रदर इज नो मोर. ओके, तो ऑब्वियसली वी फेल्ट बैड that the mother's elder child is not there, and the mother lost the child for the same reason. weakness होता था, jaundice होता था. तो हमने पूछा कि आपने किसी को दिखाया था वो बच्चे को, तो बोले हम ना उसको दिखाने लेकर आते थे यही हॉस्पिटल में, तो उसको खून चढ़ाते थे. ठीक है, तो इन दिस मीन्स इन द फैमिली हिस्ट्री it was told to us that the child had an elder brother who was lost to the same condition and he was given blood transfusions. ठीक है, उसके बाद हमने पूछा कि इस बच्चे को भी कभी खून चढ़ाया था, तो कहा हाँ इस बच्चे को भी खून चढ़ाया है, 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, 3 times the child has got blood transfusion. The child is only 6 years old. ओके, ठीक है, तो अब हम कहीं पहुंच रहे थे. सो वी थॉट दैट मे बी वी आर समवेयर एल्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री दैट वी वांटेड टू आस्क नाउ वाज, हमने पूछा कि आपकी जिनके साथ शादी हुई है वह आपके रिश्ते में थे क्या. मतलब बहुत सारे लोगों की इससे शादी होती है बुआ के बेटे के साथ, मामा की बेटी के साथ, मतलब घर में ही, परिवार में ही शादी हो जाती है. यस, शी टोल्ड दैट शी वाज मैरिड टू अ known person in the family tree, same family tree. So this means that the child was a product of a consanguineous marriage. So whenever a child is a product of a consanguineous marriage, you always think about some genetic conditions or some inborn errors of metabolisms. So now the most important points in the entire history was the child was weak, the child had jaundice, the child had recurrent infections, the child had blood transfusion, the child's elder brother was lost to the same condition, and the child was a product of consanguineous marriage. इसका मतलब कुछ ना कुछ जेनेटिकली गड़बड़ है. स्टोरी को यहीं रखते हैं.
Now we'll go to the logic part of it. So whenever there is a weakness, the first thing that you check is whether the patient or the child has anemia. How do you check whether the child has anemia? Obviously you check whether the hemoglobin levels are low, high or normal. The hemoglobin levels in this case came to be low. Okay, fine. ठीक है, रेड ब्लड सेल इंडाइसेस भी चेक किए, ठीक है, समझ में आया कि अनीमिया है, इतने सालों से है, सो क्रॉनिक अनीमिया है, कभी कभी अक्यूटली भी आ जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू रिमेंबर द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन, सो हीम इज फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसिन एंड डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड. सो हीम इज फॉर्म फ्रॉम देयर. ये आपका एक बहुत अच्छा एमसीक्यू भी होता है, डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड प्लस ग्लाइसिन. सो दे आस्क व्हिच इज द अमाइनो एसिड दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम. सो ये लोग फॉर्म करते हैं हीम. पर जब ये हीम ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन का भी एक साइकिल है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है हीम का, वो होता है बिलिरुबिन. सो द थिंग इज, द रेड ब्लड सेल्स, सो सपोज दिस इज माई रेड ब्लड सेल, ये मैं जानबूझ के लेके आई हूँ, ये अगर मेरा रेड ब्लड सेल है, this. So if this is my red blood cell and if this breaks down, so bilirubin is formed. So in this case, if the red blood cell is breaking down and bilirubin is forming, jaundice हो रहा है, ऐसे अगर वो दिख रहा है, वो बोल रही है कि पीला है बच्चा, तो अगर jaundice हो रहा है, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये हीमोलिटिक अनीमिया है, क्योंकि रेड ब्लड सेल टूट रहा है, बिलिरुबिन बाहर निकल रहा है. ग्रेट. सो वी हैव रीच्ड वन कंक्लूजन. नाउ व्हाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड? तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड. द पेशेंट्स एल्डर ब्रदर ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम. ही इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री कंsanguineous मैरिज और अ कंsanguineous मैरिज. दिस मीन्स द जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इज देयर. और जब हम लोगों को हीमोग्लोबिन में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट सोचना होता है, टू कंडीशंस कम नियर अस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंडीशंस दैट कम नियर अस आर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. दे बोथ आर पार्ट ऑफ द hemoglobinopathies. So hemoglobinopathies is the most widest chunk of a genetic disorder. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोगों को ये रेड ब्लड सेल है. Suppose this is the red blood cell, okay? This. So the red blood cell is actually hollow, like this. So it has a rim and it is actually hollow. And what is the most important part of the red blood cell? That ये ऐसे pliable रहता है. अब ये pliable क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर सपोज ये मेरा blood vessel है, okay? This is the lumen of my blood vessel. So my RBC is this big. My RBC is this big. This means my RBC cannot go into the blood vessel. So my point is that the blood vessel has a smaller diameter than the RBC, but this can fold itself and then go inside. This is how the red blood cell actually acts. But what happens in this condition? और हम लोग इस कंडीशन को क्यों सुन रहे हैं अभी? क्योंकि बच्चे की मम्मी ने हमको कहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन होता है और उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है, सो फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स लाइक दिस एंड इट बिकम्स स्टिफ. इट बिकम्स लाइक दिस एंड इट बिकम्स स्टिफ. सो नाउ दिस विल नॉट गो इनटू द ब्लड वेसल. And when it does not go into the blood vessel, what they do is, most of them come and stick on the blood vessel. इसके मुंह पे बैठ गए. अब इसके मुंह पे बैठ जाने से ब्लड तो अंदर नहीं जा रहा, और ब्लड अगर अंदर नहीं जाएगा तो ये जो ब्लड सप्लाई था दूसरे ऑर्गन्स को, ये किसी को तो ब्लड सप्लाई दे रहा होगा ना. यहाँ पे लंग है, यहाँ पे जो भी एब्डोमेन का कोई ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है, किडनी है, एवरीथिंग. 1 second. Shelori, I am in a lecture, I am taking it. Please be patient. If you have some comments, please keep it for the end.
and lose the plasticity properly. What do I mean by it? Let me know. Please throw more light on it. So ये जो सिकल सेल, ये जो सेल्स ऐसे कड़क हो जाते हैं, ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएंगे और ये जो ब्लड को सप्लाई, जो ये ब्लड वेसल जो सप्लाई करेगा दूसरे ऑर्गन्स को नहीं कर पाएगा. ऐसे केस में if there is no blood supply to the other organs, obviously there will be an organ damage. तो बहुत सालों तक अगर ऐसा काम चल रहा है बॉडी के अंदर, definitely the organs are not receiving the blood and definitely the blood supply is not there, the oxygen supply to the organs are not there. It becomes a good thing that the reinfection keeps on coming and the person keeps on going to the hospital getting the blood transfusion. So this one logic gets cleared. रीइन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार ऑर्गेनिज्म को मौका मिलता है. अगर मैं वीक हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी ये इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है और अगर कोई मेरे सर के ऊपर चढ़ के मुझसे कुछ कमेंट करेगा, कुछ मस्ती करेगा, कोई कुछ बोल रहा है मुझे, एंड इफ आई एम वीक, more people will do it. If I'm not able to take the life properly, if I'm not able to explain you properly, more and more of you will comment things on it, and I'll feel bad, and I'll become more weak. Similarly, the same condition. The child is already weak. The infections keep coming. एक बार इन्फेक्ट हुआ और इन्फेक्शंस आएंगे और इन्फेक्शंस आएंगे और इन्फेक्शंस आएंगे. इन्फेक्शंस उसको इतने ज्यादा आ जाते हैं कि कभी कभी तो उसके बोन्स में, जॉइंट्स में भी पेन होता है, बिकॉज द इन्फेक्शंस रिसाइड ओवर देयर ऑल्सो. So the baby is not able to walk properly also because he has a lot of joint pain, he has a lot of bone pain. अब हमने सब कुछ logically suggest किया कि ऐसा हो रहा है. And definitely the last point, that the blood transfusion was given because the baby requires the blood. The child requires the blood because that is the good and the only treatment available at that hospital, and that was given. Now why did the red blood cell from this shape become this shape? Since it becomes this shape, this is called as a sickle. Since it becomes this shape, this like this. That is why the whole disease is called as sickle cell anemia. So why does this happen? So when this was like this, it was all good. The life cycle of the red blood cell is 120 days. This. But when it becomes like this, the life cycle is only 20 days. मतलब एक तो ये जीता भी कम है, बहुत ज्यादा टूटता भी रहता है और इसके टूटने से बहुत सारा बिलिरुबिन बनता भी रहता है. दूसरा, ये ऐसे होने से, ये जो ऐसे 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 अटकता है, इससे वैसो अक्लूजन होता है. वैसो मतलब ये ब्लड वेसल, अक्लूजन मतलब ये उसने उसका मुंह बंद कर दिया. द माउथ ऑफ द ब्लड वेसल इज बीन blocked by these cells. So vaso-occlusion होता है, इसके वजह से उसको infections होता है, and this is called as a vaso-occlusive crisis. The most important terminology which is entirely used in the medicine only in this disease is that it is a vaso-occlusive crisis. But why is it still happening? Why does it happen? What was the mutation that occurred in this red blood cell that caused it to change its shape? So the hemoglobin has 2 alpha and 2 beta chains. Forget the alpha. Now there are 2 beta chains. If in the beta chain there is a mutation, a point mutation, then it leads to sickle cell anemia. अब ऐसा क्या हो गया जो point mutation हुआ उधर? So it's simple. You know, in our life, many people come, many people go, many people are replaced. So I give a very simple example to the students that glutamic acid at the 6th position of the beta chain gets changed to valine. Glutamic acid is one amino acid, valine is a second amino acid. Glutamic acid is an acidic amino acid. Valine is a non-polar amino acid. Glutamic acid is a negatively charged amino acid. Valine is not charged. तो एक नेगेटिवली चार्ज, एक एसिडिक अमाइनो एसिड से जब एक हम लोग दूसरे नॉन पोलर अमाइनो एसिड पे चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है. सो व्हेन यू हैव एन वेरी एडजस्टेबल गर्लफ्रेंड, दैट इज अ ग्लूटामिक एसिड. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. सपोज यू हैव एन एडजस्टेबल गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड इन द केस, एंड
this glutamic acid, who was your girlfriend or boyfriend, was very nice, very comfortable, very adjustable, going in any direction that you were asking him or her to go. But then what happened? It got changed to Valin. We change, no? It happens. हम अपने बेस्ट फ्रेंड चेंज करते हैं, हम अपने गर्लफ्रेंड्स चेंज करते हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड्स चेंज करते हैं, हम चेंज कर देते हैं. कुछ हो जाता है, अपने आप ही चेंज हो जाते हैं. तो वैलिन में चेंज हो गया. अब ये वैलिन तो ना ही एडजस्टेबल है. वैलिन इज वेरी स्टिफ, is not adjusting, it's not bending, it's not going into the blood vessels, it's not going everywhere wherever you want it to go, and that is why the entire problem. So a point mutation on the 6th position of the beta chain of the hemoglobin, where the glutamic acid is getting converted to valine, is getting replaced by valine, is causing the sickle cell anemia. If it happens on both the chains, on both the mutations, then it is a sickle cell anemia. If it happens on one chain, one mutation, then it is a sickle cell trait. Got it? अभी हमारे पास और 2 मिनट बाकी हैं. 20 मिनट्स का लेक्चर था और 2 मिनट बाकी है. इसमें हम लोग करेंगे what was the investigation. Complete blood count, hemoglobin is low, red blood cell indices you need to check. Then you will check for, obviously you need to check now which is the hemoglobinopathy that is present. So you directly go to a hemoglobin electrophoresis. That is a part of your research topic. You go for hemoglobin electrophoresis. You check for an S band on that. Then you do an HPLC and you check for a S window on that. If these two are confirmatory tests, if these two are present, if this one shows an S band, if this one shows an S window, then the sickle cell is present. Depending upon the percentage of S, you either label it as sickle cell trait or you either label it as sickle cell anemia. And what is the treatment? Treatment आपको already पता है, blood transfusion देना है. You have to give blood transfusion, and in drugs you can give 5-hydroxyurea and 5-acetylcytidine. That's it from my side, and if there are any queries and any questions, let me know. I'm ready to take them. So I'm just checking the questions if I have got any. Silori says there is pain, right? Silori says, please shine some light on appropriate counseling for parents. Definitely there's an appropriate counseling for parents. First of all, if possible, I say avoid consanguineous marriages. Please avoid consanguineous marriages. Second, if you already have an elder child, if first of all you know the status of the parents, let them go and test for hemoglobinopathies, for thalassemia and for sickle cell anemia before the child is born. And if they know that there is a if there is a trait in any one of them, then it is okay. But if the trait is present in both of them, then definitely there is a 25% chance for the baby to be fully sickle cell anemia. That is homozygous condition. So for that point, at that time, one should go for a prenatal diagnosis. Are there any other certain clans or regions to focus on in history taking? Yes, Salori, there are a lot of regions and lot of clans on which we have to focus. For example, tribal areas in Maharashtra we need to focus. Tribal areas in central India. So tribal areas anywhere. I'm mainly concerned about India, so that is why I'm telling. And then there are Jains and Lohana Samaj and tribal population. They are the ones which have sickle cell anemia. And Agri community in Maharashtra. Ma'am, tell us about the digestion system. Everything is weak in the child. Silar is asking, would bone marrow transplant contribute to management? Definitely it contributes to management. But I think it's still quite a dream to get that management.
Anybody who wants to come into the live, let me know. I'll take it. What is the person to differentiate between trait and disease? Definitely, Siddhi, there is a lot of basically when you see the electrophoresis report on an HPLC report, there are three things: HbA, HbA2, HbF. Okay, so basically for thalassemia you concentrate on HbA2. If it is more than 3.5%, then you label the patient as thalassemia. It can be trait or it can be major. In a sickle, there is also an S. So now you concentrate more on HbF and HbS. The more the HbS and less the HbF and the HbA, then it is sickle cell anemia. But in sickle cell trait, there will be good amounts of HbA and HbF. So it will be 50-50. I've shared one graph on Instagram also. I'll again post it so that you get clear to that. So basically it is not the S percentage that we will see. We will see the F and A together with the S. Dr. Shakir, I am good. Thank you for asking. In COVID times, it's been really difficult. Anybody else who wants to come and okay, request, and I've sent them a request. Anybody else who wants to ask any question before we wind up? Hello, ma'am. Hello, how are you? How I'm fine, ma'am. How are you? I'm good. आप तो कुछ खा रहे हैं मैम ये अकेले अकेले। ब्रेक टाइम हो रहा है अभी 5:05 बज रहे मैम अभी। कहाँ पे हैं आप? कुवैत मैम, कुवैत। कल ओके ओके। और नहीं, लंच में आप सैंडविच खा रहे हैं? हाँ, मैं सैंडविच खा रहा हूँ, अरेबिक सैंडविच। चाय है मेरे Okay. पास में, ब्लैक टी है, केक है। मैम Okay. ये इधर आई टेस्टिंग करना है मैम। ऑप्टोमेट्रिस्ट। Okay, okay, great. मैम मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं फॉलो करता हूँ Thank you so much. आप वो आई मीन अपडेट्स डालते मैं लाइक करता हूँ मैम। आपका काफी मैं मतलब नोटिस करता हूँ आई मीन मैम आप कैसे हैं। Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुवैत से भी कोई देख रहा है। हम तो मतलब नॉर्मल। मैं फॉलो करता हूँ आपको, यहाँ से Thank you फॉलो so कर रहा हूँ मैम। अभी 5:25-24 हो रहा है मैम। मैम हम आप मेरे को 7 थोड़ा मेडिकल का नॉलेज दो, मैं आपको स्पेनिश सिखाऊंगा, अरेबिक सिखाऊंगा, जो बोलोगे वो सिखाऊंगा। अरेबिक, स्पेनिश, आपको घूमने के लिए बुलाएंगे इधर। अरे वाह, थैंक यू। मैडम मैं आपको दिखाऊं कैसे है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ फोन पे। हाँ मैडम ये इधर का इसका करेंसी मैं इंडिया आएगा ना तब उधर ये देखो इधर सबसे बड़ा नोट है मैडम, ये 20 केडी का। ठीक है, इंडिया आप के सबको बताइए, आप सब लोगों को बताइए, सब लोग आपको देख रहे हैं। मैडम तो ये हमको 20 तो के नहीं पता। 20 दिन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओके। इंडिया के 5000 रुपीज, इससे बड़ी करेंसी नहीं है। ओके एक ग्रेट। रुपया इंडिया की 250 रुपीज, 1 दिनार। तो आप इंडिया कब आ रहे हैं फिर? मैम मैं आऊंगा भी एग्जाम टाइम में। किस चीज का एग्जाम देंगे? थोड़े हमारे बीएससी नर्सिंग। हमारे बच्चों को भी बताओ। हाँ, बीएससी नर्सिंग। तो अभी ऑप्टोमेट्रिस्ट और अभी बीएससी नर्सिंग कर हाँ रहे मैडम एक और कर साथ में कोर्स डाला है मैडम, ये बीएससी नर्सिंग के लिए कि आके एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम कहाँ देना है करोगे इंडिया में? जी ऑक्सफोर्ड कॉलेज में दिल्ली। दिल्ली? तो तुम दिल्ली के हो? जी ओके, तो वहाँ काम करने गए और अब बीएससी जनरल नर्सिंग करोगे? बीएससी जनरल जनरल नर्सिंग, नर्सिंग। बीएससी जनरल नर्सिंग। तो मैम एग्जाम देना है, आना है, एग्जाम देना आना है। अच्छा, एग्जाम देना और हो जाएगा? हाँ यानी एग्जाम देने एग्जाम टाइम पे आना है, प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं मैम, बस एग्जाम देना है आना है। क्योंकि अब तो पता है अभी कोविड टाइम चल रहा है तो कॉलेज तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन स्टडी चल रहा है ना, तो इसलिए फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे होगा? वो भी हो जाएगा मैम। अभी तो स्टडी इम्पोर्टेंट है। चलो, स्टडी विश यू ऑल द लक थैंक that यू वेरी you मच do मैम। well and थैंक यू we वेरी all मच। will be very happy to see you. थैंक आइए यू। कभी हमसे भी मिलने के लिए, हम इंशाल्लाह मैं सबसे आऊंगा। मिलने के लिए। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आइए। मैं आऊंगा, आपके लैब में आऊंगा इंशाल्लाह उधर ओके, महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच मैम, बाय बाय। very nice to have you. Thank you. थैंक यू। Enjoy your dinner, snacks. Okay, bye, good night. गुड नाइट, गुड इवनिंग। Good evening. आप ही को निकलना पड़ेगा, मुझे तो आइडिया नहीं है. So yeah, good. We had
somebody from Kuwait and he gave us an option that हम काम भी कर सकते हैं और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हम आगे जा भी सकते हैं. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. नाउ तो हम थोड़ा चिट चैट कर रहे हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि nowadays people, students have taken a good use of COVID. I have students in my lab जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, थीसिस भी कर रहे हैं, रिसर्च भी बना रहे हैं एंड लेक्चर भी सुन रहे हैं. तो फायदा तो है ही, क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं, दे आर गेटिंग द डिग्री ऑल्सो, और वो जो बचा कुचा टाइम है उसमें दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स और उनको फायदा हो रहा है, उनका टाइम बच रहा है, मतलब डबल काम हो रहा है. अच्छा है. पढ़ाई तो वैसे भी एग्जाम के टाइम पे ही हम सब करते हैं. वी आर ऑलवेज स्टडिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम. सो मेक यू बेस्ट ऑफ द टाइम. Do projects, do work in the colleges, do work in the hospitals, do work in the labs. If anybody wants to do a research project, let me know. We have a lot of options and we can take you in. And if anybody wants to come up for a counseling session with me, just DM me, a DM away. I'm just a DM away. And on 10 Jan, we have a phlebotomy workshop at 7:30 p.m. onwards. Minimum time इसका 1.5 hours रहेगा. Maximum वो 2 hours तक भी जा सकता है, depending upon how and how many questions I get. But it is going to be a very awesome workshop, and it's recommended for all the people who are in healthcare. फिर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, BMLT हो, DMLT हो, या फिर लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हो. It will be very helpful. Any other questions, please post it in the comments just before we wind up the session. I hope sickle cell anemia was useful to you, and the next session will be on diabetes mellitus. We call it a day. Thank you so much. Take care. Wash your hands. Wear the mask. Maintain social distancing. Mask up, please. And do not venture outside if it is not necessary. The infectivity rate of the new virus variant is just too much. Take care of yourself. पॉजिटिव तो अभी सबने होना ही है ऐसा लगता है, बट फिर भी अपना ख्याल रखिए. बैक एक, बॉडी एक, हेडेक बहुत ज्यादा होता है इसमें. लोग उठ के खड़े होकर वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं. तो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड इफ यू फील दैट देयर आर सिम्टम्स एंड इफ यू फील दैट यू आर नॉट वेल, गेट योरसेल्फ टेस्टेड. दूसरों को इन्फेक्ट मत कीजिए. ओके, signing off for the day. Take care. Good day. Good night. Bye.